साथ चल रहे हैं उनका शुक्रिया, जो खिलाफ है वादा रहा, पछताने का मौका ज़रूर देंगे। इन बातों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पछताने का मौका कैसे देना है, क्योंकि कहने से नहीं होता है, असली काम करने से होता है। और करने के लिए एक नियम, एक अनुशासन बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आपके मन में वो चीज़ें बैठेंगी नहीं, आपकी रातों की नींद हराम होगी नहीं, तब तक ये कही हुई बातें सही नहीं हो सकती हैं। इसके लिए पहले अपनी नींद को एकदम खलल में डालना पड़ेगा कि रात में सोए भी हैं ना, तो आपको उन्हीं चीज़ों का सपना आ रहा। जैसे कभी एग्ज़ाम वगैरह जब होता है या कहीं जाना होता है, हम लोग सपने में देखते हैं कि गाड़ी छूट गई। एग्ज़ाम है तो सपने में देखते हैं कि हमारा प्रवेश पत्र घर पे रह गया, तो पेन छूट गया, तो चप्पल टूट गया, तो गाड़ी बिगड़ गई। यही सब सपना आता है। मुझे तो आता है, आप लोग को आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे ही उटपटांग सपने देखती हूँ, उसका उल्टा देखती हूँ कि ये हो गया, वो हो गया, तो मेरे पीछे शेर पड़ गया, तो हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं जा पाए। तो जब नींदें हराम होती हैं तभी सपने पूरे होते हैं, क्योंकि वो सपने जो हम बंद आँखों से देखते हैं तो वो आँख खुलते ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो सपने जो हम खुली आँखों से देखते हैं वो हमारे आँखों के सामने साकार भी होते हैं, जब हम पूरे हौसले से, पूरे मन से उसको पूरा करने में लग जाते हैं। अब लोग कहते हैं ना कि अरे नहीं होता है तो बहुत कंपटीशन है, तो ऐसे है, तो माहौल नहीं सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। एक बात है कि किसी को खोने के 100 बहाने हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी को खोने के 100 बहाने हो सकते हैं, पर पाने की एक वजह ही काफ़ी है। अगर आपके पास एक वजह है ना, तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। इतना सब कुछ हुआ है, इतने सारे आविष्कार हुए हैं, इतनी चीज़ें हमारी लाइफ में बदली हैं। हम लोगों ने टेलीफोन से मोबाइल देखा, मोबाइल से एंड्रॉयड फ़ोन देखा, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्या बचपन में कभी सोचे थे? लेकिन किसी ने किया ना, हुआ ना। ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। आइए हम छोटे लोग की बात करते हैं। दशरथ मांझी, गूगल करेंगे उनके बारे में पता चल जाएगा। गरीब थे, लेकिन उनके अंदर हौसला था, दिल में एक आग थी कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तो अब किसी के साथ ऐसा ना होने पाए, मैं इस पहाड़ को ही हटा दूंगा। और उनके छेनी हथौड़ी और हौसले के सामने चट्टान भी टूट गया, पहाड़ भी हार गया। अथक मेहनत, दिन रात का प्रयास, और अंततः उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था। कैसे किया? अपनी जिज्ञासा, अपनी आत्मबल और अपने एक होता दिमागी पावर से। छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटना, लोग कहेंगे ये संभव है, लेकिन संभव हुआ ना। और एक बहुत ज़मीनी इंसान ने किया। हम नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत क्या थे, कुछ नहीं थे, एक साधारण से ग्रामीण थे। बस दिल में आग लगी, करना है तो करना है। बस वही नहीं लगती है, इसीलिए इंसान कुछ कर नहीं पाता है। जब चुभ जाएगी, जब लग जाएगी, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई बैठा नहीं सकता है। आप खुद ब खुद रास्ता बना लेंगे। और जब तक रास्ते नहीं मिल रहे, इसका मतलब अभी सही जगह चोट लगी नहीं है, या आप पूरे मन से तैयार नहीं है, आपका काम चल रहा है। अब उसमें भी एक और टाइप के लोग होते हैं, वो सोचते हैं ना कि आज ही ये काम शुरू किए हैं ना, तो आज ही एकदम धनी हो जाए, करोड़पति अरबपति बन जाए। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का नियम होता है। अगर अचानक किसी को धन मिल जाए, करोड़पति बन भी जाए ना, तो बहुत दिन तक उस धन को संभाल नहीं पाएगा। उसको तरीका ही नहीं पता कि करोड़ रुपया कैसे संभालते हैं। 6 महीने बाद वो अपनी जगह पे फिर मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को देख लीजिए, रातों रात वायरल हुए, बहुत सारे पैसे उनके अकाउंट में आए, उनकी ज़िंदगी बदलती सी दिखी। चाहे बाबा के ढाबा वाले बाबा जी हों, चाहे कच्चा बादाम वाले हों, चाहे वो सिंगर जो वायरल हुई थी वो हो। 6 महीने बाद वो पैसे को होल्ड नहीं कर पाए, उनको अचानक प्रसिद्धि मिली थी और अचानक ही वो गुम हो गए। अब वो कहीं नहीं है, न वो है, न उनके पास उतना पैसा है। लेकिन उसी पैसे को अगर उन लोगों ने एक एक करके और क्रम से कमाया होता, आज उनके पास होता और वो लाइमलाइट में भी होते। ये फ़र्क होता है अचानक पैसा मिलने में और धीरे धीरे पैसा मिलने में।
धीरे धीरे पैसा मिलना सही होता है। एक छोटा सा बीज है, एकदम छोटा सा पीपल का बीज, आप लोगों ने अगर जो ग्रामीण एरिया से होंगे देखे होंगे, सरसों के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर एक विशालकाय वृक्ष बनने की क्षमता होती है और वो बनता है, लेकिन एक दिन में नहीं बनता है। उसको वो वृक्ष बनने में भी काफ़ी समय लगता है। जितना छोटा बीज उतना बड़ा वृक्ष और उतना ही समय। बरगद भी बहुत छोटा होता है और बहुत बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन टाइम भी लगता है। तो जिसको बड़ा बनना है और ज़्यादा समय तक टिक के रहना है तो उसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं तो धैर्य से करिए, संयम से करिए और टाइम दीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा रुकिए। कहीं भी दूध से घी बनने में भी प्रोसेस है। गरम करेंगे, ठंडा होगा, दही बनाएंगे, मक्खन निकालेंगे, फिर जलाएंगे, तब जाके कहीं घी बनता है। तुरंत घी नहीं होता है। तो जब आपको शिखर पे पहुंचना है, लाइफ को सब सही करना है, वो भी सेटल तरीके से, अच्छे तरीके से, आपको थोड़ा समय देना होगा, निरंतर काम करना होगा और क्रमशः चलना होगा। यही ज़िंदगी है। अचानक पाने के चक्कर में ना पड़िए। नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए, सीखते रहिए। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं डेवलप होंगी। लेकिन अगर आप सीखने के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो पहले आप सीखने, जितना अच्छा हो सके, आज का जो काम करते हैं ना, कल और बढ़िया करने का प्रयास करिए, उसके बाद और बढ़िया करने का प्रयास करिए। अपने काम में कमी खुद निकालिए कि मुझसे आज क्या गलती हुई है, मुझे कल और क्या ठीक करना है। ऐसा करेंगे धीरे धीरे, जब अपनी गलती, अपने जज हम खुद बनेंगे और कायदे से जज करेंगे तो अपनी गलती मिलेगी, फिर हम बिना किसी रिग्रेट के उसको सुधार सकते हैं। आने वाले समय में और अच्छा कर लेंगे और अच्छा करेंगे, और जितना ही हम सुधार करेंगे, जितना ही खुद में निखार लाएंगे, उतनी ही चीज़ें बढ़िया होती जाएंगी। जितना आप सीखते जाएंगे, जितना पारंगत होते जाएंगे, उतने ही संसाधन, पैसा आपके पीछे पीछे आता जाए। कहते हैं ना कि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो अगर आप योग्य हैं, आप विद्वान हैं, तो सभी जगह आपकी कदर है, सभी लोग आपको पूछेंगे। ज़रूरत का ही रिश्ता चलता है। जिससे ज़रूरत है उससे रिश्ता है, जिससे ज़रूरत नहीं है उससे नहीं रिश्ता है। सगे भाई बहन से नहीं चलता है अगर ज़रूरत नहीं है तो, और ज़रूरत है तो फुफेरे चचेरे ममेरे तहेरे सबसे चलता है। सब ज़रूरत का गिव एंड टेक वाला। तो वही हाल सफलता का भी है कि जितना मेहनत करेंगे, जितना खुद में निखार लाएंगे, जितना अपने आप को निखारेंगे, उतने ही शीर्ष पे पहुँचेंगे। अब कुछ लोगों के उदाहरण अपवाद स्वरूप है, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन सही रास्ता यही है। तो जितना जल्दी हो सके बस सीखने पर उतारू हो जाइए। क्या सीखना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, करिए, बस करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आप भी अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, आप खुद पर भी गर्व करेंगे, आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।